1 बजे की 21 ब्रेकिंग, पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बिहार में फुलवारी शरीफ पीएफआई कनेक्शन को लेकर एनआईए की छापेमारी, 6 शहरों के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड। पटना, दरभंगा, अररिया, छपरा में एनआईए ने रेड मारी। छपरा के जलालपुर के सरकारी शिक्षक परवेज आलम के घर पर एसआईटी और एनआईए की ज्वाइंट टीम पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। परवेज आलम से पूछताछ की गई। पीएफआई का एक्टिव मेंबर है आरोपी परवेज आलम। आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर के पास दरभंगा में भी छापेमारी की गई है। अगली ब्रेकिंग, मुंबई के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग मामले में आयकर विभाग ने ये रेड मारी। मुंबई के सायन बोरीवली इलाके में आईटी ने रेड मारी है। आयकर विभाग ने सायन इलाके के एक झोपड़पट्टी से रेड की शुरुआत की। कल भी 8 राज्यों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे थे। बताया जा रहा है कि सभी छापेमारी टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर की गई। वहीं राजस्थान में मिड डे मील को लेकर मंत्री के घर भी रेड हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत के अर्थव्यवस्था में सहकारिता का बड़ा योगदान है। सहकारी क्षेत्र को कई लोग कृषि से जुड़ा क्षेत्र मानते हैं। सहकारिता के माध्यम से खाद्य उत्पादन में सहयोग हुआ है। सम्मेलन में सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, देश के सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुंबई दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। इस दौरान एक शख्स को घंटों शाह के आसपास घूमता हुआ देखा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह शख्स खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बताकर घंटों घूमता रहा। शक होने के बाद मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुंबई पुलिस को उसकी जानकारी दी। पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम हेमंत पवार है और वो धुले का रहने वाला है। आज से राजपथ का नाम बदल जाएगा। पीएम मोदी आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का शाम 7 बजे करेंगे उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत मथुरा रोड, अशोका रोड, क्यू पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, अकबर रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और राजेश पायलट मार्ग उपयोग न करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मेक इंडिया नंबर 1 अभियान जारी। अब से थोड़ी देर में हिसार के आदमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ रहेंगे। आपकी इस तिरंगा यात्रा को आदमपुर उपचुनाव से पहले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कन्याकुमारी में राहुल की पदयात्रा जारी। कन्याकुमारी के सुशिंद्रम में पहुंची राहुल की यात्रा। राहुल की पदयात्रा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदंबरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदयात्रा में शामिल रहे। पदयात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने भारत यात्रियों के कैंप स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने कहा, यात्रा भाजपा की विभाजन की राजनीति के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए है। ये यात्रा पार्टी को मजबूत करेगी। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर अब विवाद हो गया है। याकूब मेमन की कब्र को लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर बीजेपी ने अब सवाल उठाए। बीजेपी ने पूछा, आखिर एक गुनहगार की कब्र को क्यों सजाया गया? विवाद शुरू होते ही सजाई गई लाइटों को हटा दिया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट कर कहा, 1993 ब्लास्ट, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? गुनहगार की कब्र को सफेद मार्बल लपेटकर मजार बना दिया गया। उद्धव, राहुल और शरद पवार माफी मांगे। सीएम नीतीश कुमार बिहार को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। गया की फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम और स्टील ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। डैम का निर्माण 312 करोड़ रुपए की लागत में हुआ है। अब फल्गु नदी में 365 दिन पानी रहेगा। रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गया जी डैम रखा है। अगले बिग ब्रेकिंग, थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी के साथ कार्यकर्ता, विधायक, मंत्रियों को लेकर अहम बैठक करने वाली हैं। सीएम ममता की बैठक नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। इस दौरान दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी जिताऊ रणनीति के लिए जुटी हुई है। इसके लिए जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए जुट गई है। मिशन 2024 को लेकर टीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान आया सामने। वो अपने
वीडियो में हंसते हुए कहते हैं कि मेरे पास कपड़े कम हो गए हैं, जिसे खरीदने के लिए दिल्ली चला गया था। बसंत सोरेन के इस बयान के वायरल होने के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, सूबे में आदिवासी बेटी की हत्या होती है, ऐसे में बसंत सोरेन उन परिवारों से मिलने के बजाय दिल्ली में कपड़े खरीदने में मशगूल थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज चौथा दिन। आज शेख हसीना अजमेर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से होते हुए अजमेर पहुंची। शेख हसीना ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की। पीएम बनने के बाद शेख हसीना की यह तीसरी बार अजमेर की यात्रा है। आपको बता दें, शेख हसीना की इस यात्रा में के मद्देनजर अजमेर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लखनऊ में चौक इलाके में लेटे हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। माथे पर टीका और हाथ में कलावा बांधकर तौकीर नाम के शख्स ने मूर्ति तोड़ी। शख्स को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने हनुमान और शनि भगवान की मूर्ति को पत्थर मार के तोड़ा। पब्लिक ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस जारी। नक्सलियों के बंकर कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों ने घेरा। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में पिछले 4 दिनों में 106 भूमिगत बारूदी सुरंगों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और तकरीबन 350 से अधिक गोलियां बरामद की गई। गाजियाबाद में हैरान करने वाली वारदात। पड़ोसियों की कहासुनी के बीच हत्या। अभयखंड की अनुकंपा सोसाइटी में प्रवीण नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। पहले नीतू घायल हुई, उसकी पत्नी नीतू घायल हुई और आरोपी पड़ोसी फरार हुआ। देर रात पड़ोसियों में हुई बहस के दौरान एक युवक ने प्रवेश और उसकी पत्नी को धारदार हथियार से वार कर घायल किया, जिसके बाद पड़ोसी की मौत हो गई। के पांडे नाम के आरोपी की पुलिस को तलाश है। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर में बदमाशों ने एक जिम मालिक को चाकू मारा। गंभीर रूप से जख्मी जिम मालिक अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिम मालिक पर कुछ दिन पहले बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। अहमदाबाद में पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या। 12वीं मंजिल से कूदकर परिवार समेत दी जान। आत्महत्या के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसमें सुसाइड का कारण नहीं लिखा है। फिर साइबर ठगों का साइबर हमला। गाजियाबाद मोदी नगर के मोदी फाउंडेशन शिक्षा संस्थानों में 6 से अधिक शिक्षण संस्थानों का डाटा किया हैक। सूत्रों के मुताबिक डाटा के बदले मांगे $1 मिलियन। साइबर हैकर्स ने ईमेल के जरिए भेजा संदेश। डाटा हैक होने के बाद IIT विशेषज्ञों की टीम डाटा रिकवरी करने में जुट गई। मोदी फाउंडेशन की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के करावल नगर में चली ताबड़तोड़ गोलियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। अज्ञात बदमाशों ने एक घर को टारगेट करते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाई। घटना में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि घर के बेटे ने 2 पक्षों के लड़ाई झगड़े के बीच बचाव किया, जिसके बाद उसे धमकी दी गई। आरोपियों की पहचान की गई। सोनीपत में एक रोडवेज कर्मचारी की वाहन चालक द्वारा कुचलने से मौत के बाद रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा। कैथल में जोरदार प्रदर्शन, चक्का जाम। कैथल डिब्बों के सभी कर्मचारी धरने पर बैठे। कर्मचारियों का आरोप, रोडवेज कर्मचारी को कुचलकर मारा गया। इस सदमे में उसके बेटे द्वारा भी आत्महत्या कर ली गई। पुलिस प्रशासन फेल है, अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका है। और 21वीं बिग ब्रेकिंग। कोलकाता में अपहरण के बाद 2 छात्रों की हत्या के मामले में 4 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप है। अपहरण के बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। घटना से नाराज लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की। 22 अगस्त को अपहरण के बाद दोनों छात्रों की हुई थी हत्या। 14 दिन बाद मिला शव। ममता बनर्जी ने सख्ती दिखाते हुए DCP के सामने ही CP को फटकार लगाई।